हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 3 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। In financial year 2024-25, how much cargo movement did the Inland Waterways Authority of India achieve, marking a record high? 2024-25 वित्तीय वर्ष में भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कितनी कार्गो आवाजाही दर्ज कर एक रिकॉर्ड बनाया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 145.5 मिलियन टन कार्गो मूवमेंट किए हमने इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं? जो हमारे देश की सीमाओं के अंदर जो भी नदियां वगैरह हैं, उनसे जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, वो सब इनलैंड वाटरवेज के कार्गो मूवमेंट में आते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमारी एक स्कीम भी है, जल वाहक स्कीम। बेसिकली स्कीम इंपॉर्टेंट है। जल वाहक स्कीम कब आई थी? 15 दिसंबर 2024 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। 3 साल तक के लिए बेसिकली ये स्कीम रहने वाली है। इसका बेसिक पर्पस यही है ताकि हम अपने देश में रिवर ट्रांसपोर्टेशन और बढ़ा सकें। कार्गो ओनर्स को बेसिकली इंसेंटिवाइज करते हैं, 35% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं जलवाहक स्कीम के अंडर। ठीक है, और ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि 145.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड कार्गो मूवमेंट हमने दर्ज किया है। Where was the 6th edition of India Steel 2025 held? इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मुंबई। इंडिया स्टील 2025 क्या है? ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन वगैरह है। ये स्टील सेक्टर से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। Which organization received the Udyog Vikas Award for its contribution to industrial development in Kerala in 2025? 2025 में केरल में औद्योगिक विकास में योगदान के लिए किस संगठन को उद्योग विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया? क्योंकि इन्होंने केरला में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। Who was awarded the Lata Dinanath Mangeshkar Award 2025 for his visionary leadership in shaping India's growth story? 2025 में भारत की विकास गाथा को आकार देने के लिए दूरदर्शी नेतृत्व हेतु लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कुमार मंगलम बिरला जी। कुमार मंगलम बिरला जी। और बेसिकली 2022 से हम ये अवार्ड दे रहे हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से। इसके पहले रेसिपिएंट तुम्हारे पीएम मोदी थे। सबसे पहला अवार्ड हमें किसने दिया था? जब किसे दिया था? हमने पीएम मोदी को दिया गया था। और किस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है? अगर आप राष्ट्र निर्माण में, सामाजिक क्षेत्र में, कला में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको ये अवार्ड मिलता है बेसिकली। और इस बार का किसे मिला है? फॉर विजनरी लीडरशिप इन शेपिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, कुमार मंगलम बिरला जी को। और एक सेक्टर में इन्हें भी मिला है, बहुत ही पायनियर वायलिनिस्ट है हमारे डॉक्टर एन राजम। डॉक्टर एन राजम वायलिनिस्ट है, इन्हें भी मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। Which student film from Satyajit Ray Film and Television Institute has been officially selected for the Last Enough section at the 78th Festival de Cannes 2025? सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की किस छात्र फिल्म को 78th कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 के लास्ट इनफ सेक्शन के लिए आधिकारिक रूप से चुना गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले। ये फिल्म का नाम है। किसके द्वारा बनाई गई है ये फिल्म? छात्रों के द्वारा बनाई गई है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने मूवी बनाई है और इसे ऐसा नॉमिनेट किया गया है कांस फिल्म के लिए, लास्ट इनफ सेक्शन के लिए। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ सुफलम फोरम? इसका फुल फॉर्म है, सुफलम का फुल फॉर्म है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। तो ये कहाँ पे हुआ है हमारा? सुफलम 2025, ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सोनीपत हरियाणा।
who became the first Indian woman to successfully cross the North Channel in 2025. 2025 में नॉर्थ चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, साइनी दास। साइनी दास पहली भारतीय महिला है जिन्होंने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया नॉर्थ चैनल को। How many awards did Akashvani win at the India Audio Summit and Awards 2025 के इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स में आकाशवाणी ने कितने पुरस्कार जीते हैं? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 6 पुरस्कार। What is the health cover amount provided by the आयुष्मान व्यय वंदर कार्ड स्कीम? आयुष्मान व्यय वंदर कार्ड योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाली स्वास्थ्य कवर राशि कितनी है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। The Ministry of Corporation signed a memorandum of understanding with which e-commerce platform in 2025 to promote cooperative dairy and organic products. 2025 में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्विगी इंस्टामार्ट। स्विगी इंस्टामार्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि हम क्या कर सके, कोऑपरेटिव डेयरी को प्रमोट कर सके और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सके। Which country topped the medal tally at the Asian Yogasan Sport Championship 2025 held in Delhi? 2025 में दिल्ली में आयोजित एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इंडिया, भारत। भारत टॉप पे रहा है हमारे एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप पे, जो कि कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। टोटल कितने अवार्ड जीते हमने? 83 तो गोल्ड से जीते हमने, 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता हमने। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है हमने योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप में। नंबर 2 पे कौन रहा है? जापान। और नंबर 3 पे रहा है मंगोलिया। जापान ने मतलब कितने टोटल गोल्ड जीते? 3 या 4 गोल्ड ही इन्होंने जीते हैं जापान, और हमने 83 गोल्ड जीते हैं। वर्ल्ड पेंगुइन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व पेंगुइन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड पेंगुइन डे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को हर साल हम मनाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और इस बार का थीम क्या है? आईपी एंड म्यूजिक। म्यूजिक से रिलेटेड बेसिकली थीम रहा है, फील द बीट ऑफ आईपी। फील द बीट ऑफ आईपी, ये है थीम। थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और डेट भी 26 अप्रैल। ओके, सो 1 मई को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल वर्कर्स डे, और या तो मई डे। और 2025 का थीम क्या रहा है हमारा इस बार का? सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। सोशल जस्टिस और डिसेंट वर्क इस बार का थीम रहा है। और लेबर डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ताकि हम ट्रिब्यूट वगैरह पे कर सके वर्कर्स को, वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पहला लेबर डे भारत ने कब सेलिब्रेट किया था? 1923 चेन्नई में। ठीक है, भारत ने पहली बार कब मनाया लेबर डे? 1923 में चेन्नई में। अब चलो इससे रिलेटेड हम न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। तो लेबर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है हमारा, नए फीचर्स वगैरह लॉन्च किए हैं ई श्रम पोर्टल पे फॉर माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर। हमारे कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू को सेलेक्ट किया गया है एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ आईएलओ। ठीक है, आईएलओ के एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए हैं जीसी मुर्मू जी। 2020-21 में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना बढ़ा? 25.1%। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में वही सारी चीजें, नए फीचर्स वगैरह लॉन्च किए ई श्रम पोर्टल पे। और भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे बनने वाला है? कहाँ पे बनने वाला है ये? केरला में, फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम। और 1 मई को हम और कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात के। ठीक है, 1960 में ये हमारे स्टेट्स बने थे 1 मई 1960 को।
ओके, मिनिस्टर कौन है हमारे? मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी। और एक और पोर्टफोलियो ये संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है इनकी? राजस्थान में। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।